हेलो दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं वरदान सीरीज के आज के लेक्चर में। बच्चों, आज हमारा एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत जबरदस्त टॉपिक है और जितनी गर्मी पड़ रही है फ्लूइड्स की भरपूर जरूरत है। तो पानी पीते रहिए और नहाते रहिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहला वरदान लास्ट 10 इयर्स के एनालिसिस। अब जो ये चैप्टर है अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में बांटने की कोशिश करो तो लगभग इक्वल वेटेज है इन पार्ट्स का। कौन कौन से पार्ट? जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स 28%, हाइड्रोडायनामिक्स 26%, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी 23% और मिसलेनियस जो कि मिक्स टॉपिक्स हैं आपके वो है 23%। सो लगभग जो टॉपिक्स हैं उनकी वेटेज लगभग बराबर आ रही। मतलब इसका हर एक पोर्शन अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा। और आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आईआईटी के लिए ये वाला पोर्शन ज्यादा फेवरेट है और ये वाला पोर्शन कम फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सारे पोर्शंस को हम टच करके कुछ ना कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इस वरदान के साथ। ये कह रहा है बॉयंसी विद टू लिक्विड्स। देखो, आम बायोंसी तो हर कोई जानता है। व्हाट इज बायोंसी? बायोंसी इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब हम यहां पे क्या कह रहे हैं? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लिक्विड, अगर हमारे पास क्या है यहां पर एक लिक्विड, देखो हम पहले एक बीकर ले लेते हैं। ठीक, और हम कह रहे हैं कि इस बीकर के अंदर हमारे पास एक लिक्विड। ठीक, तो जो लिक्विड हमारे पास है, एक बार हम लिक्विड भी भर लेते हैं यहां पे। तो हमने यहां पर हमारे पास एक लिक्विड है, बढ़िया सा सुंदर सा कलर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास ये बीकर है, बीकर में लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट इसमें तैर रहा, एक ऑब्जेक्ट इसमें तैर रहा है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल लिक्विड के अंदर तैर रहा। हालांकि यहां पर एक लिक्विड या फ्लूइड और है, लिक्विड तो नहीं लेकिन फ्लूइड और है, वो है एयर। एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, इट कैन फ्लो, राइट? तो ये अभी भी वैसे दो लिक्विड्स के अंदर ही है, बट अभी आपको कंफ्यूज नहीं करते, अभी इसको सिंगल लिक्विड ही मानते हैं। ठीक, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जो ये बायोंसी होगी, बायोंसी विल बी वेट ऑफ दिस लिक्विड डिस्प्लेस, बिकॉज जब ये ऑब्जेक्ट डुबाया जाएगा तो इतना पानी को हटाएगा, इतने लिक्विड को हटाएगा, इतने फ्लूइड को हटाएगा, और जो ये फ्लूइड हटा इसके वजन के बराबर बायोंसी लग जाएगी। जो बायोंसी लगेगी वो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन ये टॉपिक में कह रहा है दो लिक्विड हमारे पास, वी हैव टू लिक्विड्स। तो अगर हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तब क्या होगा? यह अपने आप में एक चर्चा करने का विषय। तो चर्चा करते हैं, चर्चा करने का विषय है तो चर्चा करते हैं भैया। आज हमारे मुंह से बहुत शुद्ध हिंदी निकल रही है, न जाने क्यों ऐसा हुआ है हमारे साथ 17-18 सालों में है। तो हमने कहा कि दो हमारे पास यहां पे अलग अलग लिक्विड्स, एक लिक्विड हमने ये ले लिया, ठीक है, और जो दूसरा लिक्विड है हमने यहां पे मान लिया। ऑब्वियसली एक डेंसर होगा और एक डेंसर ज्यादा होगा और एक कम डेंसर होगा। ठीक है, तो जो ज्यादा डेंसर होगा वो नीचे आएगा और जो कम डेंसर होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक, तो अगर इसकी डेंसिटी हम कह रहे हैं ρ1 है और इसकी डेंसिटी हम कह रहे हैं कि ρ2 है, ऑब्वियसली ρ1 विल बी ग्रेटर देन ρ2 होना चाहिए। नाउ वी आर सेइंग कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में कहीं पर तैर रहा, बीच में कहीं पर तैर रहा। इस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन, इस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन ρ1 वाले लिक्विड में है और कुछ पोर्शन ρ2 वाले लिक्विड में। तो यहां पर अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ρ2 लिक्विड इस पर ऊपर की तरफ बायोंसी लगाएगा? क्या क्या ρ2 लिक्विड की वजह से बायोंसी कंसीडर करनी पड़ेगी?
तो जब हम इसका एफबीडी बनाकर देखते हैं, देखो होता क्या है, जब हम इसका एफबीडी बनाकर देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं भैया ये बायोंसी नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई भी एरो ऊपर की तरफ तो धक्का मार ही नहीं था, और बायन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, बायन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और यहां पर कोई भी फोर्स ऊपर की तरफ तो कम से कम मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा, यहां पे कोई भी फोर्स ऊपर की तरफ तो कम से कम मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। अब क्योंकि यहां पर कोई भी फोर्स ऊपर की तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसलिए क्या ऊपर वाला लिक्विड की वजह से भी बायोंसी कंसीडर करनी पड़ेगी। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिल्कुल करनी पड़ेगी। यहां पर लिक्विड क्या कर रहा है, यहां पर लिक्विड ऊपर से बायोंसी यहां पर नहीं लगा रहा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया मेरी प्रेजेंस की वजह से नीचे प्रेशर बढ़ गया है, मेरी प्रेजेंस की वजह से नीचे वाले लिक्विड पर बोझ पड़ रहा है और उसका प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहां पर जो एरोज है वो बड़े हो गए हैं, यहां पर जो एरोज हैं वो बड़े हो गए हैं, और इसलिए नेट फोर्स अब ऊपर आ रहा और वो होगा इक्वल टू वेट ऑफ नीचे वाला लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का, प्लस वेट ऑफ द ऊपर वाले डिस्प्लेस लिक्विड का। मतलब आपको ये वाला भी वेट लेना पड़ेगा और ये वाला वेट लेना पड़ेगा, किसका, लिक्विड का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि अगर ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, तो हाउ मच इज द बायोंसी फोर्स, तो द बायोंसी फोर्स इन दिस केस विल बी, नीचे वाले के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इट विल बी ρ1 V1 इंटू जी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, that is the mass of the liquid displaced multiplied by g is the weight and that is equal to buoyancy, right? So buoyancy इसकी वजह से ऊपर की वजह से कितना होगा, ρ2 V2 इंटू जी होगा। आई बात समझ में आपको, तो ρ1 V1 जी, ρ2 V2 जी, ये हमारे पास क्या आ गया, बायोंट फोर्स आ गया। क्लियर, समझे, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है इसके ऊपर, आ जाओ भैया। तो क्वेश्चन आपके सामने आया, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, फ्लोट कर रहा है एक बकेट ऑफ वाटर में, 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। कितनी वॉल्यूम सबमर्ज है उसकी, 4/5। समझो बात को, क्या रहा है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है और यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, पानी है। तो पानी के लिए एक काम करते हैं, पानी भर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलो भैया हमने पानी भर लिया, रुको, पानी तो नीले रंग का होता है ना भाई, क्या होता है पानी का रंग, पानी का रंग क्या होता है, नीला होता है ना भाई। अरे नहीं भैया, ट्रांसपेरेंट होता है, नीला लगता है। नीला क्यों लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन किसका, स्काई का होता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन जैसा, है ना भाई। तो हम कह रहे हैं कि वुडन ब्लॉक है जो तैर रहा, ऐसे तैर रहा, और वो कह रहा है कि 4/5 वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज है। तो अगर ये पूरी हाइट हमने h ले ली, तो भैया ये कितना है, h इंटू 4/5 अंदर है और h/5 बाहर है, h/5 बाहर है। या पूरे वॉल्यूम की बात कर लो तो v इंटू 4/5 अंदर है और v/5 जो है वो बाहर है। पूरे वॉल्यूम के टर्म में भी आप बात कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो मैंने यहाँ पर, इसने कहीं पर क्यों थोड़ा ना बोला है, तो आप कोई भी शेप ले सकते हो, कोई भी आर्बिट्री शेप ले सकते हो, और आप कह सकते हो जो अंदर है वो है v इंटू 4/5 और जो बाहर वॉल्यूम है वो है v/5, ऐसे भी मान सकते हो आप। ओके, when a certain amount of oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under the water and half in the oil. समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत समझदार बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने, एक अलग डायग्राम बनाते हैं यहां पर हम लोग, जब हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर पानी के ऊपर डाल दिया ऑयल, तो ऑयल की डेंसिटी होती है पानी से कम, तो पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, है ना भाई। तो यहां पर तो ये हमारा पानी आ गया। अब पानी के ऊपर क्या है, पानी के ऊपर है ऑयल, ये ऑयल मान लो, बड़ा गंदा ऑयल बनाया हमने, दोबारा से बनाते हैं। ये ऑयल मान लो,
अब काफी बड़ा बना दिया मैंने, दोबारा बना तेरे को। चलो भाई, ये हमारा ऑयल हो गया। अब ये कह रहा है कि देखो, जब हमने ऑयल डाला ना, तो आधा वॉल्यूम ऊपर और आधा वॉल्यूम नीचे है, मतलब ऑयल डालने पर पानी में से ये बाहर निकल रहा है। पहले 4/5 वॉल्यूम अंदर था, लेकिन ऑयल डाला जब, तो ब्लॉक बाहर ऊपर आना शुरू हुआ, ब्लॉक ऊपर आना शुरू हुआ। और कितना ब्लॉक ऊपर आ गया भैया? ब्लॉक कितना ऊपर आ गया? ब्लॉक आ गया, कह रहा है कि आधा वॉल्यूम, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर एंड हाफ इज अंडर वाटर। ये कहानी कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि V/2 तो बाहर है, V/2 यहां है, और ऑयल में पूरा डूबा चुका है, ठीक है ना। अब कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर इज, डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर कितना होगा? तो अगर पानी का डेंसिटी हम रो कह रहे और ऑयल का रो डैश कह रहे, ऑयल का रो डैश कह रहे, ठीक है, और जो ये सॉलिड है इसका सिग्मा कह रहे, इसका क्या कह रहे, डेंसिटी सिग्मा कह रहे। तो अब क्या कहेंगे हम? अब क्या कहेंगे? समझो बात को, देखो बात को समझो। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि देखो, जब ये यहां पर हमारे पास पानी था, तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले पानी वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो हम कह रहे हैं इसका वेट, वेट होगा सिग्मा वीजी, डेंसिटी वॉल्यूम मास हो गया, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वेट हो गया, ठीक है ना, पूरे का वेट सिग्मा वीजी बराबर बायंसी, बायंसी विल बी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस, दैट इज V इंटू 4/5 इंटू जी। तो ये बायंसी ऊपर, वेट नीचे, बैलेंस्ड है। पहली इक्वेशन हमारे सामने ये आ रही है, VG VG कट रहा है, और हमें मिल रहा है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4/5 इंटू रो, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में जो वेट होगा वो तो सेम ही है, सिग्मा वीजी, इसका वजन तो सेम ही है, सिग्मा वीजी, लेकिन इसके ऊपर जो बायंसी लग रही है ना, वो दोनों की वजह से काउंट करनी पड़ेगी। नीचे वाले की वजह से बायंसी कितनी है भैया? ये है V/2 रो इंटू जी, और ऊपर वाले की वजह से कितनी है? तो वो कितनी है? वो है V/2 रो डैश इंटू जी, ठीक है, जी 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 कट गया, तो कट गया। और सिग्मा की जगह पे हम लिखेंगे 4/5, तो 4/5 V/2 इंटू रो प्लस V/2 इंटू रो डैश, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस रो V/2 को यहां पर ले आता हूं, तो मुझे मिलेगा 4/5 माइनस 1/2 इंटू रो V इज इक्वल्स टू V रो डैश बाय 2, V और V कट गया, V और V कट गया, ठीक है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये 8 बनेगा, -5 3 हो जाएगा, तो 3/5 मुझे दिख रहा, 3/5 मुझे दिख रहा, और मैं कह सकता हूं कि रो डैश बाय रो इज 3/5, मतलब 0.6 आ रहा, 0.6 आ रहा। देखो ये कितना बेटा? 0.8, 0.5, 0.3 मल्टीप्लाई करो 2 से 0.6 आएगा, 0.6 आ जाएगा। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यही होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना आ रहा? 0.6 आ रहा। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है IIT का, और अगर बायंसी के ऊपर वो क्वेश्चन देना चाहेगा तो देयर इज अ गुड चांस कि वो 2 लिक्विड के अंदर देगा आपको, ना कि सिंगल लिक्विड में। 2 लिक्विड में देगा तो ध्यान क्या रखना है आपको कि ऊपर वाले की वजह से भी बायंसी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। समझ गए बेटा? तो ये था IIT का क्वेश्चन, 4 नंबर जेब के अंदर, 2019 का क्वेश्चन था, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। जबरदस्त 4 नंबर आपकी जेब के अंदर आज आ गए। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 1995 का क्वेश्चन है, बट अगेन 2 लिक्विड्स में ऑब्जेक्ट डालकर आपसे पूछा गया है। होमवर्क है आप लोगों के लिए, और लेक्चर के बाद इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर मेरा आंसर ये आ रहा। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार। आ जाओ, अब वरदान नंबर 3 पर आते हैं। वरदान नंबर 3 कह रहा है चेंज इन वाटर लेवल, चेंज इन वाटर लेवल। तो बेटा कौवे की कहानी सुनी होगी, थर्स्टी क्रो, थर्स्टी क्रो सुनी होगी आप लोगों ने बचपन में, कि भैया एक पानी की बोतल थी और उसमें से पानी का लेवल नीचे था, उसकी चोंच जा नहीं रही थी पानी तक कौवे की। तो कौवे ने क्या किया, गया पत्थर लिया डाला, पत्थर लिया डाला, पत्थर लिया डाला, ठीक है ना, पानी का लेवल बड़ा 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 बड़ा, कौवा खुश, उसने पानी पी लिया, हटर पानी पी लिया, पानी का लेवल आया, चोंच पहुंच गई, पानी पी लिया उसने, ठीक है ना। तो ये कहानी में हुआ
सच्चाई में भी होता है ऐसी बात नहीं है, आप पानी में पत्थर डाल तो पानी का लेवल ऊपर आता है। लेकिन यहां पर हमें क्या पढ़ना है, यहां पर हमें दो केस पढ़ने हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है कि पानी के सरफेस के ऊपर ऑलरेडी आइस बैठी हुई है। पहला केस क्या है, पानी के सरफेस के ऊपर ऑलरेडी आइस है, और अगर वो आइस मेल्ट कर जाए, अगर ये आइस मेल्ट कर जाए तो पानी के लेवल को क्या होगा। और दूसरा केस हमें पढ़ना है कि भाई, दूसरा केस हमें पढ़ना है कि भैया हमारे पास यहां पर कुछ पत्थर हैं, हमारे पास यहां पर कुछ पत्थर हैं, और इन पत्थरों को अगर हमने पानी में डाल दिया, अगर इन पत्थरों को हमने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, पत्थरों को पानी में डाल दिया तो क्या होगा। ठीक है ना, यहां पे पत्थर हमारे पास है, पत्थर को पानी में डाला, तो पत्थर को पानी में डालने के बाद पानी का लेवल किस तरीके से चेंज होने वाला है, ये आपको बताना है। तो ये दो केसेस हैं, वन बाय वन देखेंगे, दोनों ही बहुत पॉपुलर केसेस हैं, और आईआईटी में भी आए हुए क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, आईआईटी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन भी इसके ऊपर है। ठीक है, ओके। सो हम देखते हैं वन बाय वन करके। पहला केस है चेंज इन वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट्स। जब आइस मेल्ट करती है तो पानी के लेवल पे क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बेटा यहाँ पर ये आइस है आपके पास, और सर ये पानी है आपके पास, और पानी के सरफेस से बेटा ये आपके पास आइस है, किसी भी शेप में हो सकती है आइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हम कह रहे हैं कि अगर ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो पानी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हाउ द लेवल ऑफ वाटर change, how the level of water change when ice melts। जब आइस मेल्ट करेगी तो पानी का लेवल कैसे बदलेगा, तो पानी का लेवल कैसे बदलेगा, हाउ द लेवल ऑफ वाटर चेंज व्हेन द आइस मेल्ट्स। जब आइस मेल्ट करेगी तो पानी का लेवल जो है वो कैसे चेंज करेगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, सो पहला है लेवल इंक्रीजेस, दूसरा है लेवल डिक्रीजेस, तीसरा है लेवल रिमेन सेम। पहला लेवल सेम, लेवल बढ़ जाएगा, दूसरा लेवल घट जाएगा, तीसरा लेवल सेम रहेगा। तो क्या होगा यहां पर, ये हम जानना चाह रहे हैं, क्या होगा यहां पर, ये हम जानना चाह रहे हैं। हाउ द लेवल ऑफ वाटर चेंज व्हेन द आइस मेल्ट। जब आइस मेल्ट करेगी तो पानी के लेवल पर किस प्रकार से फर्क पड़ेगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक है भैया, तो हमने कहा कि अगर हम इस पानी को बोल दे स्टैचू और इसमें से आइस बाहर निकाल ले, तो पानी को बोल दे स्टैचू और आइस बाहर निकाल ले, पानी को बोल दे स्टैचू, आइस बाहर निकाल ले, क्या होगा। तो हमने बोला पानी को स्टैचू, तो पानी रुक गया, पानी को स्टैचू स्टैचू खेलना पसंद है, तो स्टैचू स्टैचू खेल रहा है, और स्टैचू स्टैचू खेलते हुए पानी रुक गया और हमने आइस को बाहर निकाल लिया। अब आइस को हमने अलग से एक बीकर में डाला, उसके नीचे आग लगाई और आइस को मेल्ट करवा लिया। अब जब हमने पानी को स्टैचू बोला और आइस को बाहर निकाल लिया, तो जब हम आइस को यहां से बाहर निकालेंगे तो यहां पर हमें इस तरह की एक कैविटी दिखेगी, खाली जगह दिखेगी, रिक्त स्थान दिखेगा। ठीक है, और हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने पानी बना लिया। अब इस पानी को हम वापस यहां पे भरने वाले, इस पानी को हम यहां पर वापस भरने वाले हैं। ठीक है, जब हम पानी को वापस यहां पे भरेंगे तो अब देखने वाली बात है कि जो पानी यहां पे भरा जाएगा, अगर वो थोड़ा कम रह गया तो अल्टीमेटली लेवल नीचे हो जाएगा, अगर वो ज्यादा हो गया तो लेवल जो है ओवरफ्लो हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और वो एग्जैक्टली यहां तक आया तो पानी का लेवल कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। बट हाउ टू नो कि यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर बहुत सिंपल मैथमेटिक्स लगती है, यहां पर बहुत सिंपल मैथमेटिक्स लगती है। अब क्या मैथमेटिक्स होती है, अब अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, अरे सिंपल मैथमेटिक्स तो लगेगी ना। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो यहां पर क्या रहा है, हमने बोला कि भैया वेट ऑफ आइस इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इक्विलिब्रियम में जो बायोंसी थी और जो आइस का वेट था, दोनों बराबर थे, क्योंकि यहां पर ये इक्विलिब्रियम में बैठी हुई थी, है ना भाई। तो बायोंसी क्या होती है, बायोंसी होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड जो यहां पर है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड जो यहां पर है, वो उतना जो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड हमारे पास था यहां पर, वो बायोंसी फोर्स के बराबर हो। तो बायोंसी इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड and that is balancing the weight of the ice। तो weight of the ice equal to weight of the water displaced। ठीक है, अच्छा, that means जो यहां पर खाली जगह बन रही है, इस खाली जगह में जितना पानी था उस पानी का वजन और इस आइस का वजन बराबर है। वजन बराबर है, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम देखनी है बराबर है कि नहीं। ठीक है ना,
तो हमने बोला कि भैया जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो जो पानी बनेगा, तो क्या मेल्ट करने पर पानी का वजन कुछ कम हो जाएगा क्या? नहीं ना, वही रहेगा। तो हम बोलेंगे वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। आ रही बात समझ में? मतलब जो जब यहां पर आइस आई थी और उसने जितना पानी डिस्प्लेस किया था, उस पानी का वजन और इस फ्राई पैन के अंदर जो पानी आया आइस के मेल्ट करने से, उस पानी का वजन बराबर है। बराबर है। अब दोनों पानी है, दोनों का वजन बराबर है। दोनों पानी है, दोनों का वजन बराबर है। तो दोनों को जब हम क्या नाम है वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बराबर होगा, दोनों पानी है। आइस और वाटर का वॉल्यूम बराबर नहीं होता, लेकिन पानी पानी का वॉल्यूम तो बराबर होगा ना। कब? जब मासेस, जब उनका वजन बराबर होगा। ठीक है, तो जब वेट ऑफ द वाटर फॉर्म एंड वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस जब बराबर था, तो दोनों का वजन भी वॉल्यूम भी बराबर आ गया। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जी हाँ, ठीक है। इसके अंदर जितना पानी आया उतना ही पानी इसका गया था, डिस्प्लेस हुआ था, डालने पर लेवल एकदम बराबर आएगा। समझे बात को? इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द लेवल गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस। आइस के मेल्ट करने की वजह से वाटर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइस के मेल्ट करने की वजह से वाटर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना? तो अगर एक आइसबर्ग का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, आइसबर्ग का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, तो उस टुकड़े के पिघलने की वजह से, उस टुकड़े के पिघलने की वजह से पानी के लेवल में ओवरऑल कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अभी आप कहोगे सर इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा? आइस तो मेल्ट हो रही है, आइस तो पहले बाहर थी, मेल्ट हो रही है, इस कारण से नहीं आएगा, इस कारण से नहीं आएगा। अभी आप कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं है। जब हम नींबू पानी बनाते हैं, गर्मियां है ना, जब हम नींबू पानी बनाते हैं, जब हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, ठीक है ना, एकदम ऊपर तक ग्लास हमारा भरा होता है, उसमें जब हम आइस डालते हैं तो पानी बाहर निकलता है। आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे दो अलग अलग बातें। वहां पर आप बाहर से आइस लाकर पानी में डाल रहे, यहां पर मैं कह रहा हूं आइस पहले से पानी में पड़ी। तो अगर आपका ग्लास एकदम ऊपर तक भर गया है विद आइस, पानी डाला हुआ आपने और कुछ आइस भी डाली हुई है, और अब एकदम ऊपर तक भर गया, एक बूंद डाल दो तो एक बूंद बाहर निकल रही। नाउ लेट द आइस मेल्ट। अब जब आइस मेल्ट होगी ना, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, वो तब भी उतना ही ऊपर तक भरा रहेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। बाहर से आइस डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ डालो तो पानी बाहर निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर जब आइस पहले से पड़ी हुई है, तो उसके मेल्ट करने की वजह से लेवल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब सेकंड केस हमारे पास यहां पर है चेंज इन वाटर लेवल व्हेन द फ्लोटिंग स्टोन्स सिंक। अभी भी स्टोन्स पहले से उसके ऊपर रखे हैं। कौवे वाली कहानी नहीं बता रहा हूं, कौवे वाली कहानी आपको सबको रिजल्ट पता है, कंक्लूजन पता है। कौवे ने बाहर से पत्थर लाके डाला, पानी का लेवल बढ़ा। वो बाहर से पत्थर लाया तो पानी का लेवल बढ़ा, बाहर से लाया। यहां पे मैं कह रहा हूं पहले से स्टोन तैर रहे हैं और अब डूब गए। स्टोन कैसे तैर सकता है? अरे बोट में रखे। हमने कहा कि देखो यहां पर हमारे पास एक बोट है, इस बोट में पत्थर रखे और यहां खड़ा है बाला। कौन खड़ा है? आवर बिलव्ड बाला। आजकल वैसे बिट्टू चल रहा है, बट फिर भी कोई नहीं, बाला मान लेते। अब कोई बच्चे सोचो तो ये बिट्टू कहां से आ गया? बताओ जरा इन बच्चों को बिट्टू कहां से आया है? खैर, बिट्टू की कहानी किसी और दिन। बाला हमारे पास है और कुछ पत्थर यहां पे रखे, ऑलरेडी पत्थर यहां रखे, ठीक है। बोट है, पत्थर है, बाला है, बोट है, पत्थर है और बाला है। अब बाला कर क्या रहा है? बाला एक एक करके पत्थर उठा के पानी में फेंक रहा, बाला एक एक करके पत्थर उठा के पानी में फेंक रहा, ठीक है। और हम जानना चाहते हैं पानी में पत्थर फेंकने से लेवल घटेगा, बढ़ेगा कि सेम रहेगा, ठीक है ना? तो हाउ द लेवल विल चेंज।
what decreases, increases, 3 remain same। वाटर लेवल घटेगा बढ़ेगा कि सेम रहेगा, वाटर लेवल घटेगा बढ़ेगा कि सेम रहेगा, क्या होगा वाटर लेवल के साथ, ठीक है, ये बताना है। तो पॉज करें, आंसर दें, क्या होना चाहिए आंसर इसका। बट कौवे वाली कहानी को याद नहीं करना है कि सर बाहर से पत्थर डाल रहे हैं, बाहर से पत्थर नहीं डाल रहे हैं, पहले से पत्थर था उसके ऊपर, तो पहले ही पत्थर ने बोट को नीचे दबा के पानी को उठा रखा था, ठीक है ना। अब बस पत्थर को उठा के डाल रहे हैं, तो लेवल के साथ क्या होने वाला है आपको बताना है। तो अब इसको सोचने का तरीका क्या है, मैं समझाता हूं आपको। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। इसको ऐसे सोचो, जब पत्थर पानी में जाएगा तो तैरेगा कि डूब जाएगा? डूब जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले पत्थर तैर रहा है, फिर पत्थर डूब रहा है। पत्थर पहले पानी ने उठा रखा था, अब पत्थर पानी नहीं उठा रखा, पत्थर डूब रहा है, समझो। पत्थर को उठाए रखने के लिए पानी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि पत्थर को डूबने देने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? आपसे पूछता हूं, पत्थर को उठाए रखने के लिए पानी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि पत्थर को डूब जाने के लिए पानी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर उठाए रखने के लिए उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। दैट मींस पानी पहले जब पत्थर तैर रहा था तो पानी ज्यादा फोर्स लगा रहा था। ज्यादा फोर्स तब लगाएगा जब ज्यादा डिस्प्लेस होगा। तो पानी पहले ज्यादा डिस्प्लेस था, अब पानी कम डिस्प्लेस है, मतलब पत्थर को पानी में डालने पर पानी कम डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब लेवल घट रहा है। पानी कम डिस्प्लेस हो रहा है ना, पहले पानी ज्यादा फैला हुआ था, अब पानी कम डिस्प्लेस हो रहा, तो लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लेवल विल डिक्रीज, बढ़ेगा नहीं घटेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, याद रखो इस चीज को। पत्थर डालोगे लेवल घट जाए। कोई चीज पहले तैर रही थी, डूबने लगी, तो लेवल घट जाएगा, क्योंकि पहले तैर रही थी, पहले तैर रही थी, पहले पानी ने पत्थर उठा रखा था और अब वो फोर्स डूब गया। तो पहले फोर्स ज्यादा लग रहा था, अब फोर्स कम लग रहा। पहले इसके वजन के बराबर फोर्स लगा रखा था, पहले पत्थर के वजन के बराबर फोर्स लगा रखा था पानी ने, और डूबने पर पत्थर के वजन से कम फोर्स लगाया पानी ने, तो फोर्स कम हो गया तो लेवल भी कम हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। अब देखो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, एक वुडन ब्लॉक है विद अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप, floats in the water as shown in the figure, the length L and H are shown in the figure, after some time the coin falls in the water, then what will happen? तो कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास L है, दिस इज इक्वल टू L, और ये हाइट है H, पानी जो लेवल है बेटा ये H है, ये पूरा H है, ये पूरा L है। अब क्वाइन अगर पानी में गिर गया, क्वाइन अगर पानी में गिर गया, तो व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द वाटर? तो क्वाइन पहले तैर रहा था, क्वाइन अब डूब गया, क्वाइन पहले तैर रहा था, क्वाइन अब डूब गया। क्वाइन डूबा तो पानी का लेवल घट गया, क्वाइन डूबा तो पानी का लेवल H जो है वो घट गया। H तो भैया डिक्रीज होगा, बट व्हाट अबाउट L? जब क्वाइन पानी में डूबेगा तो पानी इसको कहेगा तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा, बाहर निकल तू, ठीक है। पानी इसको बाहर निकालेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है, इसको बाहर निकाल। तो एल भी क्या होगा? कम होगा। एल विल ऑल्सो डिक्रीज, एल विल ऑल्सो डिक्रीज, एल भी घटा और एच भी घटा, दोनों घट रहे हैं, बोथ एल एंड एच डिक्रीज। तो ये आंसर आएगा बोथ एल एंड एच डिक्रीज। मेजर पॉइंट क्या है? एल तो आपको समझ में आ जाएगा, एच का थोड़ा सा पंगा रहता है। तो एच को मैंने पहले ही डिटेल में समझा दिया, तैर रहा था डूबा तो लेवल कम होगा, तैर रहा था डूबा तो लेवल कम होगा, तैर रहा था तो फोर्स ज्यादा लगा रहा था, ये ब्लॉक अंदर घुसा हुआ था, साइड से पानी उठा हुआ था, कॉइन पानी में आया, ब्लॉक बाहर गया, लेवल नीचे खटाक से नीचे आया, कॉइन पानी में डूब गया, ठीक है ना। तो कॉइन के डूबने पर यहां पर लेवल जो है एक्चुअल में डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखनी है, समझे बच्चा। चलो अगले वरदान की बारी आ गई। अब हम हाइड्रोस्टैटिक्स से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हाइड्रोडायनेमिक्स पे आ रहे हैं। और हाइड्रोडायनेमिक्स में हमारे पास जो वरदान है सबसे पहले बेटा, वो वरदान है टॉरिसलीज इक्वेशन। टॉरिसलीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को लगाने के बाद जो एप्लीकेशन आती है उसकी वो आती है टॉरिसलीज इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा ये, अगर क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं।
तो पहली बात तो आपको ध्यान क्या रखनी है, यहां पर एक होल है, ठीक है। इस होल का एरिया अगर ए है, इसका एरिया कैपिटल ए है, और ये हाइट जो है वो एच है, और हम कह रहे हैं ए बहुत छोटा है कैपिटल ए के सामने, ए बहुत छोटा है कैपिटल ए के सामने। तो यहां से जो पानी निकलता है ना, इसके निकलने की रफ्तार होती है √2gh। इसको कहते हैं टॉरिसोलिस इक्वेशन। √2gh इज द रफ्तार विद व्हिच द पानी कम्स आउट ऑफ अ होल। √2gh इज द रफ्तार विद व्हिच द पानी कम्स आउट ऑफ द होल, ठीक है ना। तो ये रफ्तार है जिससे पानी बाहर आ रहा, ये रफ्तार जिससे पानी बाहर आ रहा, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। ये क्या है, ये जो स्पीड है, व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं, कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकल रहा है। वॉल्यूम फ्लो रेट होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया इंटू स्पीड, ए इंटू वी का मल्टीपल होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो एरिया है ए और स्पीड है v, तो ये है वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट मींस √2gh इंटू ए, दैट इज क्यू। ये आपको करना है ध्यान, ये आपको ध्यान रखना है, √2gh इंटू इतना वॉल्यूम पर सेकंड जो है वो यहां पर फ्लो करता हुआ चला जाएगा, इतना वॉल्यूम पर सेकंड यहां से फ्लो करता हुआ चला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब बात को समझते हैं। अब यहां पर एक चीज और आप लोगों से पूछी जा सकती है, मैं बता दूं उसके बारे में भी, कि कई बार जो होल होता है, ठीक है ना, अगर हम कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच है, इसका लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, और जो होल है ना वो एकदम बॉटम पे नहीं है, ठीक है, यहां से स्मॉल एच हाइट पर होल, तो पानी यहां से तो निकलेगा ना, वो एक प्रोजेक्टाइल बनता हुआ जाएगा और यहां कहीं पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये एक रेंज आती है, एक रेंज आती है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस रेंज, इस रेंज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो यहां जो स्पीड है वो आप लिखोगे इसके हाइट के हिसाब से, दैट मींस √2 इंटू जी एच माइनस स्मॉल एच। ये तो रफ्तार हो गई, तो रफ्तार हो गई, और फिर ये प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लेगा, और प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होगा स्पीड, रेंज होगी स्पीड, दैट इज √2g h माइनस h, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम क्या है इसका, √2h/g। तो g से g कट गया, 2 बाहर आ गया, √h इंटू h माइनस h, दैट इज इक्वल टू r। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, समझे। तो हम कह रहे हैं r की वैल्यू जो हमारे पास है, रेंज की जो वैल्यू है हमारे पास ये आती है 2√h इंटू h माइनस h के बराबर। तो ये टॉरसोलिस की इक्वेशंस की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वाटर फ्लो इनटू अ लार्ज टैंक विद फ्लैट बॉटम एट अ रेट ऑफ 10⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। तो कह रहा है कि यहां पर हमारे पास एक टैंक है और इसमें जो पानी आ रहा है किसी एक तरीके से यहां पर हमने एक पानी इसमें डाल रखा, मे बी देयर इज अ टैप, मे बी देयर इज अ टैप, एक टैप है, तो उस टैप से पानी जो है वो कंटिन्यूसली बह रहा है और वो पानी जो है इस टैंक के अंदर आ रहा है। कितना वॉल्यूम पर सेकंड आ रहा है, 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है, ठीक है, हर सेकंड में इतना वॉल्यूम आ रहा है। वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट ऑफ ए होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम। तो कह रहा है कि बॉटम पे ना एक छोटा सा होल है, यहाँ पर एक छोटा सा होल है जहां से पानी ना बाहर निकल रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है ना। और इस होल का एरिया आपको दे रखा है, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन्स स्टेडी एंड द हाइट इज, कितनी हाइट होगी इसकी ताकि इसमें जो हाइट है वो चेंज ना हो, कितनी हाइट होगी कि हाइट चेंज ना हो, कितनी हाइट होगी कि हाइट चेंज ना हो, दैट इज द क्वेश्चन। तो हाइट चेंज क्यों नहीं होगी, ऊपर से पानी के आने की रफ्तार और नीचे से पानी के निकलने की रफ्तार अगर बराबर हो जाए, कौन सी रफ्तार, वॉल्यूम फ्लो रेट। जितना वॉल्यूम पानी का हर सेकंड ऊपर से आ रहा, अगर उतना ही वॉल्यूम नीचे से जाएगा तो बराबर कांस्टेंट हो जाएगा पानी का लेवल, ठीक है ना, क्योंकि नेट इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो गया। अब ये तो कांस्टेंट ही है 10⁻⁻⁴, बाहर निकलने वाला डिपेंड करता है हाइट पे। तो एक ऐसी हाइट आएगी जिस हाइट पर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां जो पानी निकल रहा है उसकी रफ्तार लेंगे √2gh, एरिया ये रहा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो बाहर निकलने वाला है वो है आपके पास √2, g को हम 10 ले लेते हैं, h मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज 10 की पावर -4। -4 कट गया यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया हमने, तो h की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/20, 1/20। एंड 1/20 का मतलब कितना हो गया, ये 1/20 आपका मीटर में आ रहा, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर में डाला हुआ यहाँ पर, ठीक है, इन सेंटीमीटर से है। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के आसपास हमारा एक ही आंसर आ रहा है। अब आपका 5.1 आ रहा है, उन्होंने 9.8 लिया होगा, भाई 9.8 ले लिया होगा, यहाँ पे 19.6 हो गया होगा इंस्टेड ऑफ 20, सो आंसर विल बी नियरली 5.1, ठीक है। सो दैट अप्रोक्सीमेशन यू कैन इजीली डू, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर है 5। 2019 का क्वेश्चन था, 4 नंबर जेब के अंदर हमारे आ गए, सिंपली 4 नंबर जेब के अंदर हमारे आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बेटा, ये आप लोगों के लिए अगेन होमवर्क है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इट शुड बी मीटर क्यूब, इट शुड बी मीटर क्यूब हियर। इट इज गिविंग आउट इतने वॉल्यूम वाटर पर मिनट, ठीक है। तो ये आपका जो है वो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क में है, करना क्या है, सॉल्व करना है इसको, क्लास के बाद सॉल्व करना है इसको, और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर मेरा आंसर ये आ रहा, मेरा आंसर ये आ रहा, ठीक है बच्चों, शानदार। अब आते हैं अगले वरदान की तरफ, जो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, ठीक है, सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, थिन कैपिलरीज। थिन कैपिलरीज, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी होती है बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं, बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। जड़ों में पानी डालते हो आप, पौधों की जड़ों में पानी डालते हो और पत्तियों तक पानी अपने आप पहुंच जाता है। पानी डालते हो पौधे की जड़ में और पत्तियों तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, कि जो तने से जो ऊपर जा रहा वो कैसे जा रहा, थ्रू कैपिलरी राइज जा रहा, थ्रू कैपिलरी राइज जा रहा, ठीक है ना। एक चौक को अगर आप पानी के अंदर हल्का डिप करते हो तो आप देखोगे उसमें पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा। ग्राफ पेपर पे हल्का सा पानी का ड्रॉप डालो, वो ऊपर की तरफ राइज करेगा पानी का ड्रॉप जो होगा, ठीक है ना। एक कपड़े को हल्का सा नीचे से गीला करो तो कपड़े के अंदर भी आपको पानी ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा, बिकॉज हर एक चीज जो है वो क्या बनी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे धागों से। जैसे कपड़ा आपने लिया, बहुत सारे धागों से मिलकर बना, बहुत सारे धागों से मिलकर बना। 2 धागे आपने पास में रख दिए, बिल्कुल पास में रख दिए, ठीक है ना, तो उनके वजह छोटा सा गैप है, उसमें पानी राइज करने की कोशिश करता है, उसमें पानी राइज करने की कोशिश करता है। वो गैप जो है वो हल्का सा एक छोटा सा कैपिलरी का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पानी कितना राइज करेगा इसमें, अगर ये आपने यहां पर पानी में इसको डिप कर दिया तो पानी कितना राइज करेगा यहां पर, तो पानी यहां पर कुछ इस तरीके से राइज कर जाता है, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ वाटर यहां पर राइज कर रही है, उस हाइट का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय r रो जी। यहां पर t कहलाता है सरफेस टेंशन, थीटा कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और जो सॉलिड सरफेस है उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। लिक्विड और सॉलिड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर आप ग्लास और वाटर की बात करते हो तो उसके लिए वो क्या नाम है आपका ग्लास और वाटर अगर आप लेते हो तो 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलता है, एकदम ऐसे जाता है, एकदम ऐसे, ठीक है। एक मिनिस्कस बनाता है ऊपर की तरफ, मिनिस्कस बिल्कुल ऐसे बनाता है, लगभग 0 एंगल वहां पे बनता है ग्लास के लिए, ग्लास प्लस वाटर के लिए। ग्लास मरकरी के लिए अलग बनेगा, ग्लास अल्कोहल के लिए अलग बनेगा, अलग अलग लिक्विड अलग अलग सॉलिड के साथ अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, rho is the density of the liquid and g is the acceleration due to gravity, and ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, h हाइट तक राइज कर रहा है, h हाइट तक ये राइज कर रहा है। तो ये होता है आपका कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दें, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हुआ तो ये राइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, एच नेगेटिव आएगा, मतलब राइज करने के कारण से वो अंदर चला जाएगा। ऐसा मरकरी और ग्लास इंटरफेस के लिए होता है, उसमें वो डिप कर जाता है, ठीक है। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका
ऑब्ट्यूज हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो वो डिप करता है इंस्टेड ऑफ राइजिंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि भैया m is the mass of the water that rises in a capillary tube of radius r। रेडियस r की कैपिलरी है, ठीक है, और उसमें पानी जो है वो राइज कर रहा है। देन मास ऑफ वाटर विच विल राइज इन द कैपिलरी ऑफ ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। ठीक है ना। तो मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच क्या होता है? एच होता है 2t cos थीटा बाय आर रो। इतना मास उस ट्यूब में राइज करता है। अब कह रहा है कि जब आर रेडियस की कैपिलरी थी तो उसमें एम मास जो है वो राइज किया। अब देखो मास और रेडियस का क्या तालमेल है? मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा। दैट मीन्स रेडियस जितना गुना कर दोगे मास भी उतना गुना हो जाएगा। तो रेडियस आपने कर दिया 2r, तो मास कितना गुना हो जाएगा बेटा बताओ? 2 टाइम्स। द आंसर इज 2। 2019 का क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने आया। तो हमेशा ध्यान रखना, जेई मेंस का पेपर हो चाहे जेई एडवांस का पेपर हो, करने लायक क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में होते हैं। आपको उनको ढूंढकर उन पर वार करना है और उनको करके 4 नंबर अपने जेब के अंदर ले आने। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। ये पता है आप लोगों को इसको होमवर्क में करना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। 2019 का ही ये क्वेश्चन था। तो इसके साथ बेटा आपका आज का लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए एंड स्टे सेफ। ठीक है, बहुत गंभीर सिचुएशन चल रही है और बहुत ज्यादा कोविड-19 जो है वो फैल रहा है। द बेस्ट वे टू अवॉइड इट इज टू स्टे होम, स्टे हाइजीनिक, हाथ धोते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय, अलविदा, लव यू ऑल।